Good afternoon to all. Today I am going to explain class 9 science chapter 6 tissues. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल के बारे में स्टडी किया था. नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यूज. ठीक है. जो टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल. टिश्यू जो होता है बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसका स्ट्रक्चर फंक्शन जो होता है क्या होते हैं? सिमिलर होता है, एक समान होता है. ठीक है. मतलब ग्रुप ऑफ जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यूज, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो क्या है? सिमिलर होता है. ठीक. इन प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यूज. प्लांट और एनिमल्स में सेल के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे. ठीक है. जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उसमें ग्रुप ऑफ जो सेल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू, जो कि बहुत सारी स्पेसिफिक फंक्शन को जो है आपका कैरी आउट करते हैं. ठीक है. जितने प्लांट एनिमल हैं उसमें अब ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलेंगे टिश्यू, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है. उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वह सिमिलर होता है. दैट इज टिश्यू. एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देख सकते हैं. इन ह्यूमन बींग्स द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. ह्यूमन के बींग्स का जो सेल होता है वह क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज का बना होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट में. ठीक है. ह्यूमन बींग्स में बॉडी मूवमेंट के लिए स्पेशली जो है आपका क्या मस्कुलर टिश्यूज बने होते हैं जो कि बॉडी में आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. जिससे हमारा बॉडी जो है मूवमेंट करता है. कौन से टिश्यू होते हैं? मस्कुलर टिश्यू. ठीक. जो कि मसल्स में पाए जाते हैं. इन प्लांट द सेल्स of the vascular tissues conduct water and food from one part of the plant to the others. इन प्लांट्स में देखें, प्लांट सेल में देखें तो इसमें क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर को एंड फूड को वन पार्ट से अनदर पार्ट्स में. ठीक है. क्या होते हैं इसमें? वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं. ठीक. ह्यूमन में देखें तो वहाँ क्या था? मस्कुलर टिश्यूज था. लेकिन हम प्लांट की बात करें तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि विभिन्न फूड और वाटर जो होता है उसको कंडक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान जो होता है वह आपका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है. ठीक. वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वह क्या करेंगे? वाटर इन फूड को वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? हमारा वेस्कुलर टिश्यू, जो कि आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं. ठीक. एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं. टाइप ऑफ मसल में देख सकते हैं इस प्रकार से. यहाँ हमारा क्या स्मूथ मसल्स हो गया. ठीक है. स्मूथ मसल्स हो गया. यहाँ पे हमारा क्या स्केलेटल मसल हो गया. ये हमारा क्या कार्डियक मसल. जो कार्डियक मसल होता है हमारा हार्ट में होता है. कहाँ पे होता है? हार्ट में. स्केलेटल मसल जो होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम में होता है. और हमारा जो स्मूथ मसल है वो हमारे विभिन्न बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पे आपका स्मूथ रीजन होता है वहाँ पे क्या स्मूथ मसल जो है आपका प्रेजेंट होंगे. ठीक. यहाँ पे हम लोग प्लांट सेल के वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो इसमें मेनली आपका जाइलम और फ्लोएम होता है. तो जाइलम देखें तो मेनली क्या होता है? यहाँ परफोरेशन प्लेट. यहाँ पे क्या होता है? परफोरेशन प्लेट होता है. यहाँ पे क्या वेसल्स के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं इस प्रकार से. पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ये ट्रेकिड्स होते हैं इसमें. इस प्रकार से ये पूरा फाइबर होता है. ठीक. ये क्या है? हमारा जाइलम है जो कि ट्रांसपोर्टिंग करने का काम किया जाता है फूड और न्यूट्रिशन जो रहते हैं उनको. ठीक. फ्लोएम की बात करें तो ये भी, इसमें भी फाइबर है. ये आपका सीव प्लेट है. ये हमारा कॉम्पेनियन सेल्स है. ये हमारा सीव एरियाज है जहाँ पे स्पोर पाए गए हैं. ठीक. ये हमारा सीव एलिमेंट है. इस प्रकार से हमारे जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है जो कि वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर फूड और वाटर को वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसफर करने के लिए प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सभी जो प्लांट सेल हैं उसमें वेस्कुलर सिस्टम या फिर वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है. ठीक. और जो आपका एनिमल में मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल देखें तो इसमें स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, 3 टाइप्स मसल इसमें हम लोग देखते हैं. ठीक है. डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. क्या क्या डिफरेंसेस है उसमें हम लोग देख सकते हैं प्लांट और एनिमल
टिश्यूज़ में। तो प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ में plant do not move the place to place. Most of the cell and tissues in plant provide mechanical support and strength. जो प्लांट का जो सेल होता है या फिर प्लांट का जो टिश्यू होता है वह जो होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जो है मूव नहीं होता है। ठीक, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मोस्ट ऑफ द सेल जो रहते हैं, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं एंड टिश्यूज जो होते हैं वह प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मोस्टली जो आपका सेल एंड टिश्यूज होते हैं वह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो मस्ट ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। और मोस्टली जो आपका टिश्यूज होते हैं वह क्या किससे बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं, क्योंकि ये जो है आपको प्लांट को जो है आपका मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मोस्टली जो सेल होते हैं वह आपका डेड सेल से बने होते हैं और यह जो इतने भी प्लांट हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ जो है प्रदान करते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली सम रीजन्स। प्लांट का कुछ ही स्थान जो होता है, सम रीजन ही जो है आपका इसमें क्या ग्रोथ करता है। ठीक, सो प्लांट हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो प्लांट में टिश्यूज हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ, एंड परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। और जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट टिश्यू में वो जो है डिवाइड होकर जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वह डिवाइड होकर प्लांट ग्रोथ में जो है आपका हेल्प करता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वह जो है डिवाइड ही नहीं होता है, डू नॉट डिवाइडेड। ठीक, बात करें एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। जो एनिमल टिश्यू होता है वह जो होता है प्लेस टू प्लेस क्या होता है, मूव होता है और उसको बहुत सारे एनर्जी जो है प्लांट से बहुत सारे एनर्जी की जो है आपका रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। ठीक है, यानी एनिमल जो टिश्यूज है वो जो है उसका जो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जो है अभी का स्थानांतरण होते रहते हैं। और पौधे की अपेक्षा जो एनिमल में जो होता है एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो मोस्ट सेल्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल आर लिविंग सेल्स। और मेनली देखा जाए तो एनिमल सेल का जो टिश्यूज हैं वो मोस्टली जो होते हैं लिविंग सेल होते हैं। हम लोग प्लांट सेल में देखे तो उसमें क्या थे, डेड सेल थे, लेकिन एनिमल सेल में जो टिश्यूज होंगे वहाँ क्या होंगे, मोस्टली लिविंग सेल्स होंगे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ एनिमल इन इज मोस्ट इम्फॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एनिमल के ग्रोथ की बात करें तो यहाँ क्या होते हैं, मोर यूनिफॉर्म होते हैं। एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एनिमल्स में जो है अलग अलग जो है आपका डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते हैं। ठीक, एनिमल हैव ऑर्गन हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एनिमल के जो ऑर्गन होते हैं उसका जो है फंक्शन स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन सभी और आपका एनिमल्स के ऑर्गन का होता है। सो द ऑर्गन हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और जो ऑर्गन होते हैं वह बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है, सेल से मिलकर हमारा क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से हमारा टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा बॉडी या फिर एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू देख सकते हैं हम लोग। ठीक, प्लांट टिश्यूज क्या होता है, प्लांट टिश्यूज आर टू मेन टाइप्स, दे आर मेरिस्टेमेटिकल टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यूज को हम लोग मेनली डिवाइड करें तो दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं, आर ऑफ थ्री टाइप्स। यह क्या होता है, आपको तीन प्रकार के होते हैं। दे आर अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलियरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, परमानेंट टिश्यूज की बात करें
यह जो होते हैं आपका टू टाइप्स के होंगे। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं यह भी तीन प्रकार के होंगे आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ थ्री टाइप्स। जो सिंपल परमानेंट आपका टिश्यूज है वह फिर तीन प्रकार का होगा। दे आर पेरेन्काइमा, कॉलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके दो प्रकार के होंगे फिर, एक होता है हमारा जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। ठीक, इस प्रकार से पूरा भाग जो है डिवाइडेड किया गया है। इसको हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्लांट जो टिश्यूज है वह उसका जो है आपका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक, तो प्लांट टिश्यू जो है मेनली जो आपका टू टाइप से होंगे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, एक हमारा क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करें तो इसमें हमारा अपाइकल मेरिस्टेमेटिक हो गया, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया और हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। ठीक, परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करें तो इसमें सिंपल परमानेंट होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट होगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत फिर हमारा डिवाइड है आपका पेरेन्काइमा, कॉलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये हमारा डिवाइड है दो टाइप्स का, एक हमारा जाइलम हो गया, एक हमारा फ्लोएम हो गया। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का। ठीक है, जो कि डिफरेंट आपका टिश्यूज में परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक, सिंपल, कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो ये जो है वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द प्लांट लाइक द टिप्स ऑफ रूट। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है वह जो होता है, जो ग्रोविंग रीजन होता है, प्लांट का जो ग्रोविंग रीजन या फिर सबसे टॉप वाला रीजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप्स, आपका मतलब रूट का टिप्स हो या स्टेम का या फिर ब्रांचेस का। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड मेनली जो होता है यह ग्रोविंग रीजन में पाया जाता है। ठीक, जैसे कि आपका टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। दे डिवाइडेड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह जो है कंटिन्यूटली इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और यह डिवाइडेड हो होकर जो है आपका लगातार जो होता है आपका प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि उसका ग्रोविंग रीजन जो रहता है प्लांट का उसमें यह जो है आपका पाया जाता है। ठीक, दे आर थ्री टाइप्स। और जो मेरिस्टेमेटिक है वो मेनली तीन प्रकार के होंगे, एक होगा आपका अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, दे हेल्प ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो यह जो होता है आपका स्टेम या फिर रूट की जो टिप या फिर सबसे टॉप वाला रीजन या फिर सबसे किनारे वाला रीजन होता है वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पे, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। यह जो होता है प्लांट के जो स्टेम या फिर जो रूट होते हैं उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखें दूसरा। ठीक, तो आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द स्टेम। यह जो होता है स्टेम के साइड रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टेम हो या फिर रूट हो उसकी क्या साइड रीजन में प्रेजेंट होता है, नाम ही है लेटरल। अपाइकल मतलब टॉप, लेटर मतलब साइड में। दे हेल्प इन इंक्रीज द बर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। यह जो है आपका इंक्रीज ऑफ क्या, GIR, गर्थ। यह जो है आपका प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है स्टेम या फिर रूट के। ठीक, मतलब स्टेम का जो या फिर रूट का जो गर्थ होता है उस रीजन को जो है इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तो इसमें आपका आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स। यह जो होता है पत्ती या फिर लीव्स या फिर इंटरनोड का जो बेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट का जो लीव्स है या फिर इंटरनोड है जो कि दो आपका
लीफ के बीच के भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, या फिर दो आपके ब्रांच के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड। नोड के बीच के भाग को हम लोग इंटरनोड बोलेंगे। तो उसके बेस पर यह जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट एंड के जो आपका हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स, जो कि उसके पार्ट्स के ग्रोथ में जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेक्शन देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। स्टेम अपेक्स ए को देखें तो हमारा क्या है, स्टेम है। स्टेम का क्या है, अपेक्स वाला रीजन हो गया ये, ठीक। बी को देखें तो रूट का टिप है, ये मतलब स्टेम का सबसे टॉप वाला रीजन अपेक्स वाला रीजन हो गया है, ठीक। और आपका दो की बात करें तो रूट टिप शोविंग मेरिस्टेमेटिकल टिश्यूज, और यहाँ पे हमारा जो रूट होता है, रूट का ये क्या हो गया, ये टिप है, ये क्या शो कर रहा है, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शो कर रहा है, ठीक। डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि दोनों डायग्राम में सेक्शन के थ्रू जो है आपका स्टेम अपेक्स और रूट के टिप को जो है आपका शो किया गया है, ठीक। परमानेंट टिश्यू, यह भी बेसिकली जो होता है हमारा परमानेंट टिश्यू जो होता है फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही बना होता है, ठीक। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। यह जो होता है परमानेंट शेप एंड साइज में क्या डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, डिवाइड नहीं होता है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, और यह जो होता है आपका डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर आप टू मेन टाइप्स, जो परमानेंट टिश्यू है वह मेनली टू टाइप्स के होंगे, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक। दो प्रकार के हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखें तो आर मेड अप वन टाइप्स ऑफ सेल, यह जो होता है आपका एक ही प्रकार के सेल से बना होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। दे आर थ्री टाइप्स कॉल्ड पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये थ्री टाइप्स के होंगे, इसको पेरेंकाइमा बोलेंगे, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा हमारा स्क्लेरेनकाइमा। देखिए हम लोग पेरेंकाइमा, तो पेरेंकाइमा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस। जो पेरेंकाइमा है वह लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड का बना आपका वाल्ड सेल होता है, ठीक है, जो कि उसका जो पैक होता है वह लूजली होता है और उसकी वाल जो होती है वह बहुत ही थिन होती है, जिसके बीच में इंटर आपका सेलुलर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मोर इंटर सेलुलर स्पेसेस पाए जाएंगे किसमें, पेरेंकाइमा में, जो कि लूजली पैक होगा, थिन वाल्ड होगा, ठीक। सो हम पेरेंकाइमा सेल इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और कुछ पेरेंकाइमा जो सेल होती हैं जो प्लांट का लीव्स होता है उसमें क्या क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है इसके अंदर, उसको जो है कंटेन करने का काम करता है, एंड प्रिपेयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट में उसमें फूड फूड प्रिपेयर करने में हेल्प किया जाता है, ठीक। क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, पेरेंकाइमा सेल के लीव में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। Some parenchyma cells have large air cavities which help the plant float of water, और कुछ प्लांट में जो है, कुछ प्लांट की जो आपका पेरेंकाइमा वाला सेल है उसमें जो है लार्ज एयर कैविटी, मतलब एयर की एक बड़ा कैविटी पाया जाता है, जो कि प्लांट को जो है वाटर के ऊपर जो फ्लोट करने के लिए जो है आपका हेल्प करता है। सो पेरेंकाइमा सेल्स ऑफ रूट एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स, और कुछ जो पेरेंकाइमा सेल्स हैं उसमें क्या है आपका रूट एंड स्टेम में जो है आपका वाटर एंड मिनरल को स्टोर करने के लिए भी काम आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कैविटी पाया जाता है, ठीक, जो कि उसको फ्लोट वाटर के ऊपर फ्लोट करने के लिए भी हेल्प करता है, और कुछ फेरेसोम पेरेन्काइमा सेल में जो है आपका रूट एंड स्टेम जो है आपका वाटर एंड मिनरल्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा कॉन्सिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस, जो कोलेनकाइमा है वह इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, जिसमें जो होता है बहुत ही कम जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। लेकिन पेरेंकाइमा में देखिए तो बहुत सारा आपको क्या पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया था, ठीक है, लूजली पैक्ड थिन वॉल से बना था, लेकिन जो कोलेनकाइमा है यह इलोंगेटेड सेल है और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत ही कम होगा, और इसका जो वाल है बहुत ही थिकर होगा, वो क्या था, थिन था, पतला था,
ठीक, थिकर एट द कमर्स, दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेम। ये जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की जो पार्ट्स है लाइक स्टेम टीथ को जो है आपका डिफरेंट पार्ट्स को जो है आपका आसानी से जो है फ्लेक्सिबल मुड़ने के लिए या फिर उसको बेंडिंग होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट, और यह जो होता है प्लांट के मैकेनिकल सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल। यह जो होता है स्क्लेरेनकाइमा है, लॉन्ग होगा, नैरो होगा, डेड और थिक वॉल्ड से बना होगा सेल होगा। द सेल वॉल कंटेन लिग्निन अ केमिकल सबस्टेंट। सेल वॉल में क्या होगा, सेल वॉल में जो है आपका लिग्निन एक केमिकल सबस्टेंसेस से बना होगा, ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल, दे वॉल कॉन्टेंट उसका जो वॉल होगा वो लॉन्ग आपका क्या लिग्निन एंड केमिकल सबस्टेंसेस विच एक्ट सीमेंट एंड हार्डनेस, जो कि जो केमिकल सबस्टेंस लिग्निन वह जो होता है आपका सीमेंट एंड हार्डनेस के लिए आपका वहाँ प्रेजेंट होगा। इट गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट को जो है स्ट्रेंथ देगा और हार्डनेस देगा, ठीक है। जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उसको स्ट्रेंथ या फिर उसको हार्डनेस देने का काम कौन करेगा, हमारा जो आपका वाल में आपका क्या लिग्निन या फिर केमिकल सबस्टेंसेस जो होगा वह, ठीक है, जो कि प्लांट स्ट्रेंथ और प्लांट के हार्डनेस के लिए, उसके सभी पार्ट्स के हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।